माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं भी शताब्दियों से बैठा हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। रविंद्र जी भाई साहब को याद आ गई तो मुझे बुलाया है। देखो रविंद्र जी भाई साहब कवि सम्मेलन तो बहुत अच्छा हो गया है, अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया। आत्मविश्वास की मुसीबत में काम है। कितना अच्छा सुनाया अनिल जी आपने। अनिल जी ने बहुत अच्छे गीत सुनाया। मैं इससे भी अच्छा गीत आपको सुना सकता हूं, पर क्या है कि वो गीत मैंने लिखा नहीं। आचार्य देवेंद्र देव जैसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने कई सारे महाकाव्य लिख दिए, आदरणीय रविंद्र जी शुक्ल जिनके गीत हम आए जब से सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, शत्रुघ्न सुन रहे हैं, वो सुना उनका जो सूरज हमारा जो पश्चिम ले गया वो छीन के वो वापस लाना है? जो पश्चिम बनाते हैं वे अक्षर पूजे निश्चित पूजे जाते हैं। ऐसे गीतकार जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके रहते हुए आपने सबने गीतों को कविताओं को सुना, यानी सब जितने भी आए हैं सब श्रेष्ठ कवि हैं। अब आप एक कवि को सुनो, कवि देखो सबने ऐसा सुना। ये लक्ष्मी दीदी ने इतना तो बहुत मीठा गाया, रविंद्र जी भाई साहब ने भी बहुत मीठा सुनाया। मैं तो इनके जितना मीठा गा नहीं सकता, बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। अच्छा, शादी के लिए जब लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है, तो मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की की ऊंचाई सुनती है। तो मुझे जैसे जैसे माहौल में मैं जाता हूँ वैसे वैसे लोग मिल जाते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें अच्छी सुनाने की कोशिश करता हूँ। माइका लाल तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, खराबी तो हम कवियों में है। मेरी लाल रगड़ना माइका, इसको थोड़ा मेरे हिसाब से सेट कर दो, ऐसे मुंडी नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ जैसे करो। इसका इको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दो, बिल्कुल जीरो, बुद्धि प्रकाश दादी सी ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हाँ, एक इमरान नाम का आदमी था जो गजल सुनाने आया, तो उसने इको बंद कराया। उसको पूछा भैया तूने इको क्यों बंद कराया? बोला इको में 3 बार आवाज आती है। बोले कैसे? बोला हेलो 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 सलीम 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 सलीम। तो मैंने तकलीफ क्या करे? बोला गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो इको में बंद कर दे, बिल्कुल जीरो। इसका बेस थोड़ा कम करो, हेलो थोड़ा और कम। अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबी को नहीं है। यस, इसकी ट्रिपल थोड़ी सी बढ़ाओ। जे भी माइक का काम करते थे पहले, थोड़ी सी ट्रिपल बढ़ाओ। जो मॉनिटर कहीं से भी स्टेज को ऊपर वाइब्रेट साउंड दे रहा है तो थोड़ा सा लाउड देके सॉफ्ट करो। हेलो हेलो, हाँ, ये इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। अब इस माइक को वापस पहले जैसा ही कर दो। बस तो मुझे कविता नहीं आती, मैं तो कहते हैं कि जो कदली के बात में बात में बात, जो कवियों की बात में बात में बात। मैं बातें सुनाऊंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं कोशिश करता हूँ मेरी बात आप तक पहुंचे। जितने कवि आए सभी कवियों ने बहुत अच्छा सुनाया। मैं सच कह रहा हूँ, जिन्होंने वीरसी कविताएं सुनाई, मैं आदरणीय चेतन जी भाई साहब, मैं इनके जितना जोर से गा नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने संसार में सबसे खतरनाक जीव बनाए थे डायनासोर। वो तो लुप्त हो गए, उनके 2 जोड़ी फेफड़े बच गए थे कि आप उस कवियों को लगा थे। मैं मेरी तरफ से आपको आनंद की कुछ बातें सुनाने की चेष्टाएं करूंगा, बहुत मजे के साथ। मैं आपको ताले वाले बजाने के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए एक बार ताली बजा के मुझे बता दो कि आप लोग सब जिंदाबाद। मेरे को सुनते समय बीच में कहीं भी ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को सुनते समय समझदार लोग मोबाइल में हाथ लेके वीडियो भी नहीं बनाते, इसका भी ध्यान रखना। बस मैं आ जाऊंगा उस बात पे। हाँ, ये ऐसे तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता। मस्तियां कैसे भी आ सकती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण देता रहने की जरूरत है, इसका मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। वाह करो, मेरी कविताओं में ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं, बस आह वाह करते समय हाथ ऊपर उठा देना, मुझे पता लग जाएगा
गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं कविता सुनाने की, कविता सुनाने वाले कविता सुना चुके हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। वो आपने देखा हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो परिचारिकाएं बोलती है मीठी मीठी आवाज में, अच्छा लगता है, सुनाता है। बाद में जब वो बोल के बंद हो जाती है तो पायलट बोलता है जिसकी आवाज किसी के भी समझ में नहीं आती। इस वक्त हमारा हवाई जहाज धरती से 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, बाहर का तापमान इतने डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा। इतने में क्या पायलट जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, चल गया चल गया चल गया। हवाई जहाज में पिन ड्रॉप साइलेंस, डरावना सन्नाटा। थोड़ी देर बाद पायलट की वापस आवाज आई, ओ मैं क्षमा चाहता हूं, दरअसल एक गर्मा गर्म कॉफी मेरी गोद में गिर गई थी। आप चाहें तो आकर के मेरी पैंट देख सकते हैं। तो सारे यात्री हिम्मत करके बोले तू बाहर आके हमारी पैंट है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कविताओं को जब आप सुन रहे थे तब भी आपने वैसा रेस्पॉन्स नहीं दिया जितना कि कविताओं को कवि को मिलना चाहिए था। तो मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रात भर यही लाइन सुनाऊंगा, घर जाने नहीं सुना। मेरा काम चेतना कैसे करने का है। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। अरे अहंकार क्या करना, जिन्होंने के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके भाई से आई ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते थे। क्या बात है। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे। बता कविता सुनने वाले लोग कहां बैठे रिदम के साथ हाथ ऊपर करते हुए बात करते हुए। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। आनंद आ रहा है, मुझे भी बहुत आ रहा है। अब आपको मैं एक दो छोटे छोटे मुक्त स्टोरी वो सुनाता हूं। देखो मेरे साथ कहां जा रहे हैं? अच्छा, ये जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। जब ये अच्छा उधर जाके बैठे हैं, पानी साहब आप भी चले जाओ। बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो क्या है सर, हम कविसम्मेलन में जाते हैं, सभी तरह के श्रोता सामने होते हैं, मूंगफली बेचने वाले से लेकर के बड़े कलेक्टर और बड़े नेता तक सामने होते हैं, विद्वान भी सामने होते हैं। लेकिन आज मैं जहां सुना रहा हूं हिंदी साहित्य भारती के मंच पर, और हम देख रहे हैं कि श्री रविंद्र जी जैसे विद्वान व्यक्ति जो नित्य, मुझे नहीं लगता कि सोते भी होंगे, सपने भी इनको हिंदी साहित्य भारती के प्रसार ले आते होंगे। ऐसे जिज्ञासा वाले जो चाहते हैं कि हिंदी जन जन तक पहुंचे, उनकी उपस्थिति में मैं कविता सुनाने की चेष्टा कर रहा हूं। उसी कविता नहीं मानना, मैं चेष्टा कर रहा हूं। इन्होंने मुझे मिलते ही मैंने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा तो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। जहां भी जाएगा लोग कहेंगे चल चल आगे जा। तो आज मैं विद्वान लोगों के बीच बैठा हूं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक सामने बैठे हुए। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए सर। मैं पांडे साहब, मनोज जी आपको प्रणाम कर रहा हूं कि आप जैसे व्यक्ति मुझे बैठ करके सुन रहे हैं। आपके चक्कर में पिछले दिनों में लबरे में फंस गया था। वो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चंद्रयान प्रक्षेपित किया, मैंने मोबाइल में स्टेटस लगा दिया। फिर किसी ने मेरे को इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली, और मैं घबराया नहीं, आत्मविश्वास से काम चलाया। मैंने क्रॉस क्वेश्चन ठोका, मैंने किससे पूछ रहा है? इसरो से। मेरा बचपन से नाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो मैडम कहती थी लड़कियां उस रो में बैठेगी, बुद्धि प्रकाश इस रो में। तुमने तो शुरू से ही इस रो में। इसी आनंद को आप सुनते रहना, मैं धीरे धीरे करके सुना रहा हूँ। बड़े बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलपति के सामने बैठे हैं, इन सबकी उपस्थिति प्रणाम करता। देखो मैं भी शुरू नहीं हुआ हूँ, घंटा भर में तबला करने लगता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है। वाह करो, मैं मजाक नहीं करता हूँ, सीरियस रहता हूँ अंदर से। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और ड्रामा सामा है। 5-5 हजार दोस्त तो ऐसा लोगों के फेसबुक पे पड़े हुए हैं। अच्छा, फेसबुक भी बड़ी ऊंची चीज है। आदमी के हाथ
हाथ में मोबाइल रहता तो लगा ही रहता। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में, तो नीचे लुगाई ने कमेंट किया, धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाढ़ नहीं बचेगा चमन में। चारों तरफ जीवन में रस्सी रस बना पड़ा। मैंने हमारे नितिन चैतन्य से पूछा, भैया तुम कवि सम्मेलन में कविता के अलावा और क्या करते हो? बोला भाई साहब मैं नारी कल्याण का काम करता हूँ, नारी सेवा का काम करता हूँ। और मैंने अच्छा कोई एनजीओ चलाते हो? बोला नहीं भाई साहब, फेसबुक पर लड़कियों और महिलाओं के फोटो लाइक करता हूँ। मना ये भी कल्याण का ही काम है। जिधर देखो उधर देखो, आजकल क्या है, प्रेम प्यार, ये देखिए भी बहुत सारे लोग मोबाइल पर रील बना रहे, वीडियो बना रहे, गलती कर रहे हो आप। अरे ये नदी बह रही, इसमें स्नान करो, क्या फोटो बना रहे हो इस नदी का? ये तो कुंभ है, आनंद लो उसका। ये कविता का महाकुंभ चल रहा है, चुनाव का महाकुंभ दिल्ली में निपटा, चुनाव में निपटे, आम आदमी पार्टी भी निपटी और कांग्रेस पहले से निपटी हुई थी। हमने तमाम विपक्षियों से पूछा, उसने पूछा मुझसे कि ये विपक्ष कैसे निपट गया? मैंने कहा विपक्षियों ने योगी जी की बात नहीं मानी। बोले योगी जी ने क्या कहा था? मैंने कहा योगी जी ने कहा था बटोगे। तो ये जब उनकी बात मानी तो पिट गए। लेकिन मैं तमाम चीजों से वापस यहाँ लाना चाहता हूँ।